औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप खैर खैरियत से होंगे और पूरे जोश के साथ, पूरी लगन के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ काम कर रहे होंगे। और मैं हूं आपका मैथ टीचर एम ए कदीर। तो आइए आज हम एक्सरसाइज जो है 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। तो 4.2 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें भी उसको भी फैक्टराइज करना है, फैक्टराइजेशन है, लेकिन उसमें जो एक्सप्रेशन जो दिया गया है वो थोड़ा अलग टाइप का है। ठीक है, पहले जो हमारे पास एक्सप्रेशन आते थे वो अलग टाइप के थे, हमने उनके मुताबिक उनको फैक्टराइज किया। अब नई नई टाइप के जो है हमारे पास एक्सप्रेशन आएंगे तो उनको उसी तरह हमने टैकल करना है, उस पर एक नए नए मतलब तरीके उसमें आ जाते हैं। ठीक है, मेन मकसद होते हैं उनको फैक्टराइज करना, यानी सिंप्लीफाई करना। ठीक है, अब फैक्टराइजेशन में अब ये 1 2 3 4 ये 4 फैक्टर्स देखने में चारों अपने आप से एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब हमें कैसे फैसला करें कि कौन किस से किसको किस से हम मल्टीप्लाई करें, तो इसकी थोड़ी सी कोई तरतीब रख लेते हैं। ठीक है, उनको मरबूत अंदाज में इनको मल्टीप्लिकेशन करते हैं इनकी, ताकि अगले स्टेप में जाकर हमारे लिए थोड़ी आसानी हो जाए। तो हम यहां लिखते हैं, एक हवाला दे देते हैं, बाय रीअरेंजिंग the given expression because यानी दिए गए जो एक्सप्रेशन है उनको रीअरेंज करने से, क्योंकि क्योंकि क्या मतलब, क्योंकि ये है। अब देखें ना, ये हमारे पास जो कांस्टेंट को देख सकते हैं हम यहाँ पे, ये एक्स वेरिएबल, ये एक्स वेरिएबल, ये एक्स वेरिएबल, ये वेरिएबल आ रहा है हमारे पास, मुतगय्यर यूं समझो। और ये 1 2 3 4 ये हमारे पास क्या आ गए, कांस्टेंट। अब इन कांस्टेंट को बेस बना के हम इनको रीअरेंज करते हैं। ठीक है, अब अगर इन कांस्टेंट को के पेयर बना के इनको अगर प्लस करें, जैसे ये हमारे पास ये हैं, इनकी जो साइन दी गई हैं उनको यूटिलाइज करें। ठीक है, जैसे प्लस का 1 और प्लस का 2 तो कितना हो गया, प्लस का 3 हो जाएगा, और प्लस का 3 और प्लस का 4 और ये 7 हो जाएगा। तो ये बात नहीं बन रही, कम से कम इक्वल तो होना चाहिए। ठीक है, अगर हम करेंगे प्लस का 1 और प्लस का 4, ठीक है, तो ये प्लस का 5 हो जाता है। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं प्लस का 1 प्लस का 4, ठीक है, ये हो जाता है प्लस का 4 5 हो जाता है। और इसके बाद जो है प्लस का 2 और प्लस का 3 करें तो ये दोनों तरह से जो है हमारे पास प्लस 5 आ जाता है। ठीक है, तो इससे हमारी कुछ बात बन जाएगी। दोनों तरफ से जो है ये कांस्टेंट को प्लस करें तो मतलब दो, ये वाले दो, ये वाला और ये वाला, इसके कांस्टेंट को अगर हम प्लस करें तो 5 होता है। इन दोनों के कांस्टेंट के मतलब फैक्टर्स जो हैं, इनके जो कांस्टेंट है इनको प्लस करें तो हमारे पास 5 होता है। तो इन्हीं को मद्देनजर रखते हुए हम इसी तरतीब से इनको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ताकि हमारा जो रास्ता है वो या क्वेश्चन है वो थोड़ा सा आसान हो जाए। ये x+1 इंटू x+4 ये हो गया। ठीक है, इसके बाद ये आ गया x+2 इंटू x+3। ठीक है, और ये प्लस का 1 इसको वैसे रहने देते हैं। अब इस तरतीब से हम इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रीअरेंजिंग द एक्सप्रेशन। ठीक है, एक्सप्रेशन को रीअरेंज करके उनके कांस्टेंट को प्लस करके जिस तरतीब से वो हैं उसी तरतीब से हम इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब पहले जो है हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तरीका हमारा वही हॉरिजॉन्टल तरीका है, पहले इस x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर +1 को x+4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया। इसी तरह इसको भी हॉरिजॉन्टल से, नहीं, x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू x+3 और फिर +2 इंटू x+3 तो +1 हो जाएगा। ये हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर प्लस ये 4x हो जाएगा, +1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे x, +1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 तो ये हो जाएगा। अब इसी तरह x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x और +2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस 2 3 6 तो +1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह मजीद इसको थोड़ा कैलकुलेशन करते हैं। ये x स्क्वायर हो गया,
ये 4x और ये x, 4 और 1 कितना 5x हो जाएगा, +4, अच्छा +4 इंटू एक्स स्क्वायर, 3 और 2 5 हो गया, 5x प्लस 6 प्लस 1 हो जाएगा। अब देखिए, अब इसमें थोड़ी सी जो है सिमिलरिटी आ रही है, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5x, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ठीक है। तो हम इसको यूं समझ लें कि हम यहाँ लेट कर लेते हैं, लेट एक्स स्क्वायर प्लस 5x, इसको y का नाम दे देते हैं। थोड़ा सा मतलब इसको इजीएस्ट वे जो है हम उसको अडॉप्ट करने के लिए, आसान तरीन रास्ता तलाश करने के लिए हम ऐसा करेंगे कि यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 5x है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x है, तो क्यों ना हो उसका एक नाम रख लेते हैं y। तो अब उसकी जगह हम y पुट कर लेते हैं, ठीक है। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ y यहां लिख लेते हैं, पुटिंग द वैल्यू वैल्यू ऑफ y, नहीं बल्कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब से एक्स स्क्वायर प्लस 5x की वैल्यू क्या है, y है। अब इसकी जगह और इसकी जगह हम y लिख लेंगे, देखें यहाँ पे ये y +4 और इधर आ जाएगा y +6 और +1। अब इसका नया नाम जो है y पड़ गया, अब ये y हो गया है, ठीक है। अब ये क्योंकि हमारे पास ये छोटा सा एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है, इनको हम मल्टीप्लाई जल्दी हो जाएगा, तो इसी तरह इसको सॉल्व करते हैं। y को पहले इससे मल्टीप्लाई करते हैं, y इंटू वाई +6, फिर +4 को y +6 और +1, ऐसे ही रहेगा। मल्टीप्लीकेशन की है हॉरिजॉन्टल मेथड से, ठीक है, पहले y को इन दोनों से, फिर 4 को इन दोनों से, ठीक है, यानी y +6 है। अब यहां आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 6y प्लस यहाँ पे आ जाएगा 4y प्लस 4 6 24 और +1, ये आ गया। अब इसको थोड़ा सा आगे करते हैं हम, हाँ जी ये आ गया, इधर आ जाएगा हमारे पास, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, y स्क्वायर कैलकुलेशन कर लेते हैं, 6 प्लस का और 4 प्लस का ये 10 हो जाएगा, +10y और प्लस 24 और 1 25 हो जाएगा, हाँ जी ये 25 है हो जाएगा। अब क्या करते हैं, इनके फैक्टर बना लेते हैं। वैसे ये परफेक्ट स्क्वायर भी मुझे लग रहा है, ये परफेक्ट स्क्वायर भी हो सकता है, लेकिन क्या है कि हम इसके फैक्टर बना लेते हैं। ये 25 1 25 हो जाएगा। अब 25 के अगर हम फैक्टर बनाए तो 5 5 25 होता है, और 5 और 5 दोनों को अगर प्लस करें तो 10 हो जाता है, ठीक है। यानी ऐसे 5 × 5 = 25, अगर +5 और +5 करें तो 10 हो जाता है, तो हमें भी 10 चाहिए। पिछला जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में ऐसे फैक्टराइजेशन की थी वैसे ही कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा +5y + 5y + 25, हाँ जी। अब ये दो हमारे पेयर बन गए, ठीक है। अब यहां से जो है y कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ एक y बच जाएगा, y ऐसा कह रहा है ना, तो एक y बच जाएगा, और प्लस y डिवाइड हो जाएगा, 5 बच जाएगा, प्लस यहाँ पे 5 कॉमन ले लेंगे, यहाँ y डिवाइड हो जाएगा, बल्कि 5 डिवाइड हो गया, y बच गया, 5 5 25, तो ये आ जाएगा y + 5 इंटू वाई +5। अच्छा, ये 2 दफा है, तो मतलब इसका स्क्वायर हो गया ना, है 2 मरतबा है ना, तो इसकी पावर 2 हो जाएगी, मतलब स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y। अब दोबारा हम y की वैल्यू लुटा रहे हैं, वो तो हमने ऐसे आर्जी तौर पर उसको लिया था, ठीक है। दोबारा जो है हम ये x² + 5x, ये y की वैल्यू ये होगी, इसकी वैल्यू y है, y की वैल्यू ये है, तो अब y की जगह दोबारा वही लगा रहे हैं। देखिए यहाँ पे आ जाएगा ये 5x बल्कि x² + 5x और प्लस यहाँ पे ये वाला 5 है, तो स्क्वायर ऊपर आएगा। तो ये हमारे क्वेश्चन का रिजल्ट है या आंसर है, तो इसी तरह होगा। तो मतलब ये नौइयत के एतबार से ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। ये 5.2 जो हमारी 9th की बुक थी उसमें 5.2 का जो है क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन एक पार्ट होता था, तो उसमें ये सारे एक क्वेश्चन होता था, उसमें 4-5 पार्ट थे, वो लॉन्ग आते हैं, ठीक है। ये भी नौइयत के एतबार से लॉन्ग क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसको आपने करना है और इतना मुश्किल भी नहीं है। तो इसी तरह आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करके देखते हैं। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। तो नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट हमारे पास है
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये सेकेंड पार्ट है हमारे पास x+2 और इंटू x-7 और इंटू x-4, अच्छा जी, और इंटू x-1, अच्छा, +17 है, ठीक है, +17, हाँ जी। अब देखो इनको हम कैसे रीअरेंज करेंगे। अब इनको मेरे ख्याल में नो नीड टू रीअरेंज, जैसे ये हैं एज दे आर, ये बिल्कुल करेक्ट है। मतलब ये प्लस का 2 है और ये प्लस का माइनस का 7 है, तो ये प्लस का 2 और माइनस का 7 कितना हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा। इनकी कैलकुलेशन अगर करते हैं हम ना, प्लस का 2 और माइनस का 7 तो माइनस का 5 हो जाएगा, ऐसे है ना। इधर देखते हैं माइनस का 4 और -1, ठीक है, ये माइनस का 4 और -1, ये भी माइनस का 5 हो जाता है। तो मतलब एज इट इज, जो तरतीब पहले से ऑलरेडी है तो वही ठीक है, क्योंकि उससे हमारा काम चल सकता है। ये माइनस का 7 और ये मैंने आपको कैलकुलेशन करके दिखाई है, ठीक है, तो उसी को यूटिलाइज कर लें। तो ये पहले से बने हुए हैं जी, इनमें किसी किस्म की जो तब्दीली की या रीअरेंज करने की जरूरत नहीं है, वजह मैंने आपको बताई है। तो ये प्लस का 17 आ जाएगा, हाँ जी, मैंने ठीक लिखा है, हाँ जी, ठीक है। अब फिर वही मल्टीप्लिकेशन, अब इसको दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू x-7 और ये जो प्लस का 2 है x-7, तो इसी तरह अब ये आ गया x इंटू x-1 -4 और x-1 +17, हाँ जी। तो एक मतलब हॉरिजॉन्टली मेथड से हमने इसको अरेंज किया है, मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास x² माइनस x को -7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -7x और प्लस का 2 को प्लस 2x प्लस माइनस माइनस 2 7 14। तो इसी तरह हमारे पास आ जाएगा ये x को इससे x² -x और ये -4 को x से -4x माइनस माइनस प्लस 4 1 4 +17, तो ये आ गया। अब इसी तरह हमारे पास आ जाएगा x² -7 और प्लस का 2 -5x -14 हो जाएगा, और x² यहाँ पे -1 और -4 -5 हो जाएगा, ये -5x +4 +17, ठीक है। अब यहाँ पे लिख लेते हैं लेट, देखो हमारे पास एक को ना कोई राह निकल आई है, x² -5x x² -5x, ठीक है, तो ये सेम है। तो हम क्या करेंगे, इसको एक नाम दे देते हैं, ये लेट x² -5x इज इक्वल टू y का नाम देते हैं, कोई और नाम भी दे सकते हैं, ठीक है, ये आरजी नाम है, दोबारा हम इसको लौटाएंगे जिस जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया है। तो अब यहां लिख लेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x² -5x, ठीक है, x² -5x, तो यहाँ पे आ जाएगा, इसकी जगह हम y लिख लेंगे। आप देखो यहाँ पे आ जाएगा y, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो ना ये हमने x² +5x इज इक्वल टू y कर लिया, ठीक है, तो लिहाजा हम इसको ऐसे कर लेंगे। अब y इसकी जगह आ जाएगा ये -14 और इंटू y +4 +17, ठीक हो गया, +17। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, पहले y को मल्टीप्लाई करते हैं दोनों से, y इंटू वाई +4 और -14 इंटू वाई +4 +17, क्या हो गया। अब इसी तरह y को इस y से y² हो गया प्लस, अब ये 4y -14y माइनस प्लस माइनस, अब 14 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 14 2 28 और 14 3 42 और 14 4 56, तो ये आ जाएगा 56 +17। अब देखिए यहाँ y² प्लस 4y और -14, तो यहाँ पे माइनस का 10 आ जाएगा, -14 और प्लस का 4 माइनस का 10y, ठीक है।
अब यहाँ पे 56 है और उधर 17 है, तो 56 में से 17 को माइनस करें तो कितना बचेगा? 56 में से 17 को माइनस करें तो ये 9 आ गया, और यहाँ पे 4 और ये 3 आ जाएगा, यहाँ पे 3 अच्छा ये आ जाएगा हमारे -39 आ जाएगा। हाँ जी, 56 में से 17 को माइनस किया है तो -39 आ जाएगा। ठीक है, अब आगे इसको करते हैं। तो यहाँ पे ये वाई स्क्वायर -10y, अच्छा अब इसकी ना फैक्टराइजेशन करते हैं जी। 39 के फैक्टर बनाते हैं। 39 के फैक्टर क्या बनते हैं? ये 39 मल्टीप्लाई 1 39 हो गया। अब 2 वाला तो टेबल इस पे जाता ही नहीं है, तो यहाँ पे 3 वाला देगा, 3 3 9 यानी 13 3 39। ठीक है, फिर इसके बाद 4 वाला नहीं जाता, 5 वाला नहीं जाता, 6 वाला नहीं जाता, और यही मेरे ख्याल में बनते हैं 13 और 3। देखो यहाँ पे हमारे पास 10 है, तो ये काम हो सकता है। हमें 10 चाहिए तो माइनस का 13 कर लें और प्लस का 3 कर लें, तो हमारे पास माइनस का 10 आ जाता है। ठीक है, तो इसी तरह फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, यानी -13y प्लस 3y और -39। हाँ जी, अब ये हमारे पास पेयर बन गए। तो यहां से हम y कॉमन ले लेते हैं, ये y कॉमन ले लेते हैं, y इंटू वाई -13 और प्लस का 3 इंटू वाई माइनस ये 13 हो गया। ठीक है, इसके बाद y -13 और y प्लस 3, क्योंकि y -13 कॉमन था, हमने कॉमन ले लिया। अब ये हमारे पास आ गया y -13 इंटू वाई प्लस 3। तो दोबारा हमने y की वैल्यू लौटानी है, यहाँ पे लिख लेते हैं पुटिंग दी वैल्यू ऑफ y। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या थी हमारे पास, यानी एक्स स्क्वायर -5x, दोबारा लौटा रहे हैं, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर -5x, तो यहाँ पे -13 आ गया, और फिर एक्स स्क्वायर -5x और प्लस का 3। तो ये वाला आंसर हो सकता है इसका। ठीक है, तो उम्मीद है कि आंसर हमारा ठीक ही होगा। तो हाँ जी, ठीक है हमारा आंसर। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद है आपको इस सवाल की भी समझ आ गई होगी। अगर ना आए तो उस वीडियो को दोबारा रिपीट करके देखें, तो आपको इंशाल्लाह ताला समझ आ ही जाएगी। नेक्स्ट जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में। तो यहाँ पे अब थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, थर्ड क्वेश्चन। अब थर्ड में क्या है, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। अच्छा, इसके बाद है फिर 2x स्क्वायर प्लस 7x और प्लस 5 और प्लस 1। हाँ जी, अब देखें क्वेश्चन को, थोड़ा सा पैटर्न बदल गया है। मतलब ये है कि हम अपने क्वेश्चन में जब उनको रीअरेंज करके जब हम मल्टीप्लाई करते थे, उसके बाद जो हमारे पास जो बनता था ना, एक शक्ल बनती थी, वो ये है। मतलब उन सवालों में तीसरे स्टेप से शुरू हो रहे हैं। ठीक है, तीसरा स्टेप, पिछले 2 स्टेप मत समझ लें कि सॉल्व हो चुके हैं। तो यहाँ इसको अगर बगौर देखें तो यहाँ पे देखो 2x स्क्वायर प्लस 7x, 2x स्क्वायर प्लस 7x ये सेम है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इनको एक नाम दे देंगे, यहाँ पे लिख लेंगे लेट 2x स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू y। ठीक है, यहाँ लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग दी वैल्यू ऑफ y, y नहीं बल्कि ये 2x स्क्वायर प्लस 7x। अब इसकी जगह y लिख लेंगे। अब इसकी जगह y यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास y प्लस 3, और इधर आ जाएगा y प्लस 5 प्लस 1 आ जाएगा ऐसे। अब इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं जी, पहले y को मल्टीप्लाई कर रहे हैं y प्लस 5 से। ठीक है, फिर प्लस 3 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं y प्लस 5 से और प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पे y को y से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, y स्क्वायर प्लस 5 से 5y प्लस 3y प्लस 3 5 15 प्लस 1, ये हो गया। अब यहाँ पे y स्क्वायर 5 और 3 कितना हो गया, प्लस 8y प्लस 15 और 1 16 हो जाएगा। हाँ जी, तो अब इसके फैक्टर बना रहे हैं जी,
फैक्टर अगर हम इसके बनाएं तो ये हो जाता है 16 वन ज़ार 16, 16 की अगर फैक्टर बनाए तो हमारे पास आ जाते हैं 16 वन ज़ार 16 और 8 टू ज़ार 16, 4 4 ज़ार 16। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 8, ठीक है 8 चाहिए। तो इन कौन से दो फैक्टर हैं जिनको हम प्लस करें 8 हो जाए, तो ये गलबन 4 मल्टीप्लाई 4 है, तो 4 और 4 को प्लस करें तो 8 होते हैं। तो दोनों प्लस के हों तो फिर तब हमारा जो है प्लस का 8 आता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे वाई स्क्र प्लस 4y प्लस 4y और प्लस 16, ये हो गया, ठीक है। अब ये फैक्टर बन गया हमारे पास। तो यहाँ y को हम कामा ले लेते हैं, यहाँ आ जाएगा y प्लस 4 और यहाँ से 4 कामा ले लेते हैं, तो y प्लस 4 4 ज़ार 16 ऐसे। तो यहाँ पे फिर अब इनमें कॉमन क्या है, इनमें है y प्लस 4 और y प्लस 4, हाँ जी। अब ये दोनों जो है सेम है तो क्या करेंगे, इनका स्क्वायर हो जाएगा ऐसे। अब क्योंकि हमारे पास जो y इज इक्वल टू है क्या है हमारे पास था, y को जो नाम दिया था एक्स स्क्वायर और प्लस 7x, ठीक है। तो लिहाजा दोबारा हम वैल्यू पुट कर लेंगे y की, ठीक है। तो यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर लेंगे, y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2x स्क्वायर और प्लस 7x प्लस 4 और उसके ऊपर स्क्वायर है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो उम्मीद है कि इसका आंसर ठीक ही होगा, हाँ जी आंसर ठीक है। तो इसके साथ ही हमारे जो 3 पार्ट्स हैं वो कंप्लीट हो गए। तो मेरे ख्याल में इतने आज काफ़ी हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इसके साथ ही अगली वीडियो में फिर अगले जो 3 पार्ट हैं वो करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।